हाथ छोड़ लेंगे। नमो अरहंताण नमो सेताणं नमो नारायणीयपणं नमो उभयजायाणं नमो लोये सवसागुणम्। हमारी कक्षा मंगल शासन 2 की का हमारा पहला चैप्टर है ना, वैराग्य भावना। पंडित बूदर जी बूदरदास जी द्वारा यह कृत यह वैराग्य भावना है ना, जिसमें कि जो तीर्थंकर हैं उनको वैराग्य आने के लिए मुनिराज जो उनको उपदेश दे रहे हैं उनके उसका एक कथानक लेके यहाँ पे ये बात चल रही थी, है ना। तो हमारे लगभग 4 छंद हो गए थे, है ना। एक बार चौथे छंद पे हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या अर्थ है उसका, है ना। मुनि सूरज कथनी किरणावली लगत भरम बुद्धि भागी भव तन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म अनुरागी। मतलब मुनिराज की जो कथनी है वो सूरज की किरणावली किरण के समान है कि जैसे ही एक छोटी सी भी किरण जो आ, भौर होती है सुबह की, एक छोटी सी भी किरण जैसी सूरज की पड़ती है तो सारा अंधेरा भाग जाता है ना। वैसे ही जैसे ही हमने मुनिराज, यहाँ की मुनिराज मुनिराज से मतलब किसी भी ज्ञानी धर्मात्मा की यदि हम किसी भी ज्ञानी पुरुष की धर्मात्मा पुरुष की यदि हम उनकी ध्वनि सुनते हैं, मतलब उनकी कथनी मतलब जिनवाणी को सुनते हैं, जिनवाणी की बात सुनते हैं, तो उनसे हमारी परम बुद्धि मतलब ब्रह्म बुद्धि मतलब मोह, हमारा मिथ्यात्व, हमारे राग द्वेष, हमारी कषाएं, ये भाग जाती हैं। भव तन भोग स्वरूप विचार। भव मतलब जो हमारा आज तक जो अनंत संसार है, हम जो भव भव में हम जैसे हमारा जन्म हो रहा है और संसार का चक्र चल रहा है, जो हमारा शरीर है और जो भोग है मतलब आसपास में जो संयोग की वस्तुएं हैं, इन सब का यदि हम स्वरूप विचारते हैं तो पता चलता है कि ये अनित्य हैं। इनका कोई नित्यता नहीं है जो हमारे साथ रहेंगे, है ना। और इसको विचार करने पर हमारा जो धर्म है, हमारे परम धर्म का मतलब है हमारी आत्मा, उसमें हमारा अनुराग बढ़ जाता है। मतलब हम अपनी आत्मा की को जानने के लिए, अपने आत्मा में रमने के लिए हम अनुरागी हो जाते हैं, उस तरफ एफर्ट्स करते हैं ना? इस संसार महावन भीतर भ्रमते और न पावे। ये संसार को क्या दिए, बहुत महावन की उपमा देते हुए कह रहे हैं कि ये जो संसार है बहुत बड़ा वन है, जिसमें अगर भ्रम मतलब भ्रमने का कोई पार नहीं है, मतलब अनंत अनंत काल तक जीव इसी में ही भ्रमते रहते हैं। जामन मरण जरा दब दाझे जीव महादुख पावे। जामन मरण मतलब जन्म मरण, जरा दब दाझ है मतलब बुढ़ापा, है ना। इन सब चीजों से जीव हमेशा दुख ही दुख पाता आ रहा है ना। तो देखिए बात यह है कि जीवों को जो भ्रम बुद्धि रहती है कि हमें बाहर की जो चीजें हैं, हमारे घर है, हमारा परिवार है, हमारे माता पिता हैं, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे हैं, ये हमारे साथ रहेंगे। पर हमें ये निर्णय करना है कि ये जो घर बार है, पैसा है, ये बहुत ज्यादा समय का नहीं है। कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी छूट सकता है ना। मीनिंग एग्जाम्पल देखो, आज आप देखो वहां पे यूएस में आग लग गई, लॉस एंजल्स में आग लग गई, करोड़ करोड़पति हैं, सबके घर करोड़ करोड़ रुपए के हैं, हजारों 500 करोड़ के घर हैं, पर ऐसी आग लगी जो आग पता नहीं कितने लाख करोड़ों का, पता नहीं कितने लाख करोड़ों का नुकसान हो गया, कोई नहीं बचा पाया।
तब करोड़पति भी अपना घर नहीं बुझा सकते, नहीं बचा तब। तो हमारा घर कौन से की अलग कुछ हीरे जवाहरात से बना है जो नहीं जलेगा? हमारे घर में आग नहीं लग सकती। उन लोगों के घर जलते रह गए और लोग बाहर लोग के खड़े देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। रियल एग्जाम्पल है ना। देखो सही आप है। न्यूज में लाइन की लाइन पूरी कॉलोनी की कॉलोनी ही जल गई, एक घर नहीं बचा जो पूरा सुरक्षित बचा। पहाड़ के पहाड़ जल गए, जंगल के जंगल जल गए। इससे क्या पता चला? मोह माया। इस संसार में कोई भी नित्य नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहां जाओ आप, कहाँ इजराइल और उसका देखो, कभी भी बम आपके घर में, कभी वहां पे ऐसी कंडीशन है आपके घर में कभी भी बम गिर सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि रात को सोओगे तो सुबह जिंदा बचोगे। तो ये क्या हमारे यहाँ नहीं हो सकता? हो सकता है, पल भर का ही पता नहीं है। ये तो अपना ये समझ लीजिए अपन पुण्यशाली हैं कि जो यहाँ पे अपन इस कंट्री में ऐसी कंडीशन नहीं हो रही। तो वहां पे तो सुबह सुबह तक परिवार नहीं बचते, सुबह सुबह तक दिखता ही नहीं है कि बिल्डिंग यहाँ पे थी कोई। मीनिंग क्या है कि ये जो हम अपने मतलब भोग की सामग्री है या हमारी शरीर है, इसको लेके जो हमारे मन में जो एक मोह है, या इसको देने कहना चाहिए कि हमारे उसके प्रति जो एक ऐसा विश्वास बना हुआ है कि हम बहुत बड़े हैं, ये शरीर है, हम बहुत हेल्दी हैं, हमारा बहुत सारा पैसा है, हमारा इतना बड़ा घर है, ये सारा मोह चकनाचूर हो सकता है कभी भी किसी क्षण। तो क्या करना है? क्वेश्चन उठेगा तो क्या करना है? क्या करना है? प्रकाशक में बोलते हैं कि जब जब तक आप, या बहुत से ज्ञानी धर्मात्मा भी बोलते हैं, बड़े पंडित जी बोलते हैं, जब तक आपकी इंद्रियां हैं, जब तक आप स्वस्थ हैं, तब तक आप तत्व निर्णय करिए। जिनवाणी का श्रवण करके अपने तत्व निर्णय मतलब अपनी बुद्धि को सही करिए, है ना। कि वैराग्य भावना क्यों लिखी जाती है? कि किसी जीव को यदि ऐसा भ्रम हो जाए कि नहीं, अभी भी मैं जी सकता हूँ, ये मेरे अधीन कर सकते हैं, या ये मेरे कुछ ध्यान रखने वाले हैं घर वाले, इस उस परिणाम को भी मिटाने के लिए वैराग्य भावना लिखी जाती है कि संसार में कुछ सुख नहीं है। तो महाराज अभी पुण्य का उदय है तो ऐसी कंडीशन बनी है। अब जब पाप का पुण्य चालू हो जाए, वो ज्यादा टाइम नहीं बचा, कभी भी आ सकता है। तो वैराग्य भावना से उसको बाहर के जो संयोग है, शरीर है, दोस्त हैं, परिवारजन हैं, उनका लक्ष्य छुड़ाकर धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु की भावना के प्रति, या क्या बोला यहाँ पे, अपनी आत्मा के प्रति अनुराग करने के लिए, उसके तरफ एफर्ट लगाने के लिए ये वैराग्य पाठ पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? कि अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास अनुकूल संयोग है ना? विद्वान लोग कहते हैं, बड़े पंडित जी भी कहते हैं कि यदि आपको शस्त्र चलाना सीखना है, कहाँ चलाएंगे, कहाँ चलाना सीखेंगे? युद्ध क्षेत्र में कि आयुधशाला में? युद्ध क्षेत्र में, आयुध चलाना सीखना है तो वो तो आयुध क्षेत्र में जहाँ सिखाते हैं वहीं सीखेंगे। आयुधशाला। बस क्यों आयुधशाला में क्यों सीखेंगे? धीरे से आयुधशाला में क्यों सीखेंगे? अरे वहां पे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। वहां पे फेवरेबल कंडीशन मतलब वहां पे जो सामने वाला है वो अटैक नहीं करेगा, एकदम से आके गले में ही नहीं घुसा देगा। हम भी मारेंगे तो अपने उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे अपने को बचा लें, कैसे कर लें, क्या कर लें, तो वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं बचने का। आयुध
लड़ाई में तो सीधे आदमी आएगा, सीधे चाकू मार देगा, तलवार कर देगा, ऐसे काम कर देगा, तो वहां थोड़ी सीख पाएंगे, वहां पे तो एक निशाना चूका सीधे गए। तो हमारी ये जो अभी क्लास चल रही है, ये हमारी आयुधशाला है, कि हमारे को यदि कुछ एक्सट्रीम कंडीशन हो, हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, हमारे पास कोई प्रतिकूल संयोग आ जाए, या हमारे कोई जो अनुकूल हमारे संयोग है, घर परिवार वाले जो जन है उनका यदि वियोग हो जाए, तो हमारे को शांत परिणाम रखने चाहिए, क्या निर्णय करना चाहिए, क्या ये वास्तव में हमारे थे, जो हम ऐसा सोच रहे थे कि हमारे साथ रहे, है ना। तो पॉइंट ये है कि वैराग्य भावना से हमें ये समझना है कि हमारे भी संयोग भी, हमारे भी क्षणिक संयोग हैं, वो भी छूट सकते हैं। तो हमें अपना एफर्ट कहाँ लगाना है, जितना टाइम मिले, जितना जैसा समय मिले, हम अपना उतना समय अपने जिनवाणी के श्रवण में, तत्व निर्णय में, इसमें अपना समय एफर्ट लगाए, है ना। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं। पांचवा छंद, कबहू जाय नरक तिथि से छेदन भेदन भारी, है ना। क्या बोल रहे हैं, मतलब कि कभी नरक गति में पहुंच गए, वहां पे क्या होता है, नरक गति में भुंजाए जाते हैं, मतलब भुंजाए जाना है, मतलब कढ़ाई में भूजते तेल हैं, में भूजते तेल हैं, में वो पकोड़े की तरह डाल देते हैं, डाल देते छेदन होता है, भेदन होता है, ऐसा बहुत दुख मिलता है। हैं। और कभी पशु पर जाए धरे, कभी पशु की पर्याय हो गई, त्रियंच गति मिल गई, तब वहां पद बंधन होता है। सही बात। चैडाला में बोलते हैं सबलनी करीब खायो अति दीन। अगर हम छोटे हो गए, अब बड़े जो और बड़े त्रियंच होते हैं, उनसे छेदन पेदन होता है, उनको हमारे को खा जाते हैं। और बड़े हो जाते हैं तो हम दूसरे को खाते हैं, क्रूरता दिखाते हैं, है ना। मोस्टली तो नीचे ही रहते हैं, तो और हो के छेदना भेदना होता है, खाए जाते हैं, बद बंधन होता है, बांधे रह जाए रखते हैं। गाय है, गाय बंधी है रस्सी से, कहीं बाहर नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती, है ना। गर्मी लग रही है, धूप में तो गर्मी लग रही है, कुछ नहीं कर सकते, पानी भोजन कुछ नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। मिला नहीं मिला। कुत्ते है, बिल्ली है, ढूंढते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, खाना मिलता है नहीं मिलता है, जैसे तैसे करके गुजारा करते हैं। ठंड में है तो ठंड में ठिठुर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें अपन दिखती है बाहर। सूर्य गति में पर संपत्ति देखे राग उदय सुख हुई दुख हुई। हम ये सोचते हैं कि देव गति में पहुंच जाएंगे तो बहुत सुख होगा, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। देव गति में बाकियों की गति के अलावा तो वहां पे अच्छे संयोग हैं, हीरे जवाहरात हैं, बहुत बड़े बड़े विमान हैं, घर हैं है, रानियां, इंद्राणियां हैं, साथ गहने में हैं, पैसे देवियां हैं। साथ में रहती हैं, घूमते हैं, ठीक है। बट वहां पे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब दूसरे देव देव के कॉम्प्लेक्स आ जाते मेरे पास कम है तो मैं और हैं। मेरे पास कम देवियां हैं, उसके पास इतनी ज्यादा देवियां हैं। मेरी देवी इतनी है, उसकी देवी ज्यादा सुंदर है। सुंदर है। यही कंपैरिजन में वो दुखी होता रहता है। अब देखना, किसी के पास भले ही बहुत सारे करोड़पति हो, कुछ भी संपदा हो, तो किसी के मन में ये हो जाए कि सामने वाले का घर ज्यादा अच्छा है, मेरा घर बेकार है, उसकी गाड़ी ज्यादा अच्छी है, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है, ना। उसके उसकी उसकी वाइफ ज्यादा अच्छी है, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, तो वो इतने करोड़ रुपए होते हुए भी वो दुखी रहेगा। दुखी है, एक दूसरे को देख के जल। करोड़ रुपए क्या कर लेंगे, इतना बड़ा घर क्या करेगा, घर बार नौकर चाकर क्या कर लेंगे। तो देव भी ऐसे जगह पे, देव बनने पर भी सुख नहीं रहता।
बाहर से भले ही सुखी दिख रहा है पर मन में उसके क्लेश हमेशा ही बना रहता है। मेरी देवियां कम है, उसकी देवियां ज्यादा है। और तो और ऐसा भी होता है कि जो ऊपर के देव आवाज होते कट रही है भैया जी। हैं वो नीचे देव आके उनको जो इंद्राणी उनको देवियां जो पसंद होती हैं वो लेके चले जाते हैं। हाँ। नीचे वाले देव कुछ नहीं कर सकते, वो ले गए सो ले गए, ऐसा होता है। अब उसमें क्या कहते हैं, ही क्लेश होता रहता है। वो मेरी देवी ले गया, उनकी देवी ले गया, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास कम है। सही। इसी में ही टेंशन में ही पूरा दुखी होता है। ज्योतिषी देव है, ज्योतिषी देव को क्या है, वो तो सुखी है नहीं। ज्योतिषी देव का ऐसा है कि वो जो तारे नक्षत्र जो हमारे दिखते हैं, ग्रह वगैरह। ग्रह हाँ। वगैरह दिखते हैं, हम्म। तो उनकी पूरी जिंदगी उनको खींचने में ही निकल जाती है। ऐसा पूर्ण वर्णन है, पूरी जिंदगी हम्म। उन खींचते ही रहते हैं और कुछ काम ही नहीं है उनका। अपन सोचना कि बहुत बढ़िया देवगति में पहुंच गए। व्यंतर आदि है तो व्यंतर आदि घूमते रहते हैं इधर उधर, फालतू टाइम पास करते रहते हैं। भवनवासी है वो नीचे रहते हैं, वो भी उनका ऐसे ही चलता रहता है। मतलब देवगति में भी सुख आदमी, नहीं। मतलब सॉरी, जो देव है, वर्ड गलत बोल दिया, जो देव है वो जीव जो है वो भी दूसरी संपत्ति को देख के हमेशा परेशान होता रहता है। तो देवगति में भी सुख नहीं है। और मानुष योनि अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नहीं हुई। और मानुष योनि में भी, मतलब मनुष्य योनि में भी अनेक विपत्तियां आती हैं और वो कभी सर्व सुखी नहीं हो सकता। मीनिंग क्या बताया है यहाँ, बताना क्या चाह रहे हैं कि चार गतियों में कहीं पे भी सुख नहीं है। कहीं पे भी किसी भी इस संसार के किसी भी कोने में भी कोई जीव सुखी नहीं हो सकता, बशर्ते उसके पास सम्यक सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र्य। जिसको ये रत्नत्रय प्रकट हो गए हैं, जिसने अपनी वही। आत्मा का पान कर लिया है, वो किसी भी हाँ। कंडीशन में वो सुखी रहेगा। हम्म। सही। हम्म। कितने एग्जाम्पल हैं। जैसे बोलना तो थोड़ा सा कठिन है, पर मान लो ऐसा कोई बोले कि आपको आज की डेट में घर से निकाल दिया जाए और उठा के आपको बोल दिया जाए गांव में रहो, अकेले रहो, जैसे रहना रहो, जाओ। आपको घर से निकाल दिया, क्यों निकाला क्या निकाला कुछ नहीं बताया, बताओ कैसे रहोगे आप, जी पाओगे? कोशिश करेंगे, बाकी तो मुश्किल ही है। इतनी सुख सुविधा छोड़ के अगर नहीं, जंगल में आप ये जाएंगे। सोचो ना, ये अपन क्यों सोचेंगे कैसे निकाल दिया, मेरा घर था, मेरे को कहाँ सही। डाल दिया, इतनी ठंड है, इतनी ऐसी कंडीशन है, कहाँ रहेंगे, कोई इंतजाम नहीं कुछ भी, एक्स वाई जेड। सही बात। अब जैसे सीता जी को भी अगर निकाला था तो कहाँ निकाल दिया था, जंगल में छोड़ दिया था। हाँ। सही। सीता जी बोलती है अरे कहीं धर्मशाला में छोड़ देते, कोई तीर्थ क्षेत्र पे छोड़ जाते, कहीं तो छोड़ जाते, हमारे खाने पीने की व्यवस्था तो हो जाती, जंगल में सही। छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। परंतु सीता जी ने ऐसा कभी परिणाम किया नहीं, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये शरीर की कंडीशन है, ये मेरी कंडीशन नहीं है। सही। इस आत्मा। कंडीशन से आत्मा को कुछ, उसमें कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता है। बिगाड़ सकते वो हैं। सिद्धांत था, है ना? हाँ तो हाँ। भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। दूसरी कंडीशन, अब जब राम को पता चल गया कि नहीं मेरी गलती थी, तो जब उनको वापस बुलाने लगे तो सीता जी ने मना कर दिया कि अब मैं नहीं जाऊंगी। उनकी पूरी अग्नि परीक्षा हो गई, सब में पास हो गई, उनकी गलती, राम की गलती थी ये सिद्ध हो गई। तो उसने बोला सही। कि चलो गलती थी, हम सॉरी बोलते हैं, तुम आ जाओ घर। नहीं, अब मैं सही। आर्य का दीक्षा ले ली। और जब राम जी मुनिराज बन के मोक्ष के लिए तैयारी करने लगे ध्यान में, तो वही सीता का जीवन देव हो गया।
और देव आके गीता का जीव देव बन गया, पुरुष। हाँ। और जब राम जी ध्यान में मग्न थे, मोक्ष जाने वाले थे, तो वो आया और उनपे उपचार करने लगा, बोला नहीं अपन अपन साथ साथ जाएंगे, तुम अभी जल्दी मोक्ष मत जाओ। उनके साथ ट्रीटमेंट होने लगा। मीनिंग क्या, कि जीवों के भी परिणाम बदलते टाइम नहीं लगता। बाहर के चीज तो बदलेंगी ही बदलेंगी, वो तो अनित्य है ही। आपके संयोग में जो जीवों के परिणाम है वो भी अलग अलग है। वो आपके साथ हमेशा मैच करें ये भी कोई जरूरी नहीं कारण है ना। अभी तो क्या बताया, अभी तो 4 गतियां बताई है ना। देखिए आगे छंद में क्या बता रहे हैं, संयोगों के बारे में बता रहे हैं। क्या, कोई इष्ट वियोगी विलख है, कोई अनिष्ट संयोग। इसको कभी इष्ट, देखो 2 तरीके से जनरली लोग दुखी होते हैं। इष्ट का वियोग हो जाए, आपकी कोई मनपसंद कार थी, या आपका कोई मनपसंद कपड़े थे, या आपका कोई मनपसंद हार था, ज्वेलरी थी, कोई भी XYZ आपकी मनपसंद थी, उस चीज का वियोग हो जाए, चोरी हो जाए, आपका हार था चोरी हो गया, मोबाइल रहता है मेरा मोबाइल चोरी हो जाए, कितने दुखी होते हैं। ऐसा ऐसा लगता है कि भैया पूरा पूरा संसार ही चोरी हो गया हमारा, हमारी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई, मोबाइल नहीं हो गया, मैं ही चोरी हो गया, सही। है ना। कोई ड्रेस खराब हो जाए, कोई ड्रेस फट जाए, तो अपन को क्या लगता है कि अरे यार कितनी फेवरेट थी, खराब हो गई, टूट गई, खराब हो गई, चली गई, चोरी हो गई। तो एक इस टाइप से दुख होता है, इष्ट का वियोग हो जाए। दूसरा होता है इष्ट का संयोग, अनिष्ट का संयोग हो जाए, जो अच्छी नहीं लगती उस चीज का संयोग हो जाए। सर्दी है, सर्दी अच्छी नहीं लगती किसी को, पर इतनी ठंड पड़ेगी तो आदमी टेंशन में आ जाता है, सर दर्द होने लगता है, बीमार हो जाता है। किसी को बीमारी पसंद नहीं है, पर बीमारी हो जाती है, खांसी जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए, सर दर्द होने लगे, पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, अनिष्ट का संयोग, है ना। तो ये 2 चीज है जिसके से जीव दुखी होता है। फेवरेट। कोई दीन दरिद्री विभुज है, कोई दीन दरिद्री है ना। क्या हो गया, उसका पैसे लुट गए, दीन है, कुछ खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, दरिद्री है, तो उससे दुखी होता है। कोई तन के रोगी, किसी को बीमारी है, कंटिन्यूस बीमारी चल रही है, आजकल कितनी बीमारियां हैं, BP है, डायबिटीज है, इसकी बीमारी, शुगर है, ये तो कंटिन्यू लगभग सभी। बीमारी है तो उससे दुखी होते हैं। किसे ही घर कलिहारी नारी, किसी के घर क्या है कि इसकी वाइफ है, नारी है, तो वो बड़े परेशान करती है, साथ नहीं देती। मतलब नारी से मतलब ये है कि दोनों दोनों के हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो वो साथ ही नहीं देता है, हमेशा कलह करता रहता है। और क्या बैरी सब भाई, तो किसी किसी के घर में भाई बैरी हैं, भाई उल्टा उल्टा करते रहते हैं, हमेशा उसको परेशान करते रहेंगे, उनका बिजनेस नहीं चलते रहेंगे, लॉस करते रहेंगे, नुकसान करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। भाई हो, बहन, कोई भी चीज, ऐसा कोई परिवारजन, मतलब घर में भी आपको बैरी मिल जाएंगे। किसी ही के दुख बाहर देखे, किसी ही उर दुचिताई, किसी के बाहर दुखाई देते हैं तो किसी के उर में, मतलब किसी के मन में दुष्परिणाम मन में दिखाई देते टेंशन हैं। चल टेंशन चलती रहती है मन में, उल्टे सीधे परिणाम चलते रहते ख्याल आते हैं। आजकल डिप्रेशन जो चल गया है। हैं। हाँ, डिप्रेशन है, किसी की टेंशन है। दूसरा, ये तो दुख देता ही है, लोग के मनों में मायाचारी चलती रहती है, उसी से दुखी होते रहते हैं। मायाचारी मतलब कि हमेशा हम सही हैं, इसके बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी झूठ, सीधा मीड़ा कुछ भी बात कर देंगे कि भैया हम झूठ नहीं बोलते, हम गलत नहीं हो सकते। बस इसी में ही अपना उधेड़पुन करते रहते, या फिर अपनी मान कषाय को करने के लिए ऊपर उल्टा सीधा करते रहेंगे, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उल्टा सीधा प्रयास करते रहेंगे। सामने वाला बड़े की बड़ाई नहीं हो, मेरी बड़ाई हो हमेशा।
तो वो आदमी भी हमेशा टेंशन में रहता है, उल्टे सीधे उपाय करने में हमेशा एफर्ट लगाएगा, है ना। हाँ। आगे क्या, कोई पुत्र बिना नित झूरे, किसी को पुत्र नहीं हो रहा तो हमेशा उसकी टेंशन बनी रहती है। कोई होए मरे तब रोए, तो किसी वैसे के जाते हैं मरने के, उसका मरने के बाद उसको दुख होता रहता है। खोटी संतति सौ दुख उपजे, संतति खोटी संतति है, खोटे मतलब परिवार, गलत लोगों के साथ बैठना। बच्चे हैं वो खोटे हैं, मतलब हैं भी तो खोटे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाई माइंड सेट नहीं है, या फिर दूसरे गलत रास्ते पे चलते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, गलत संगति हो गई है। क्यों प्राणी सुख सोवे, मतलब कौन प्राणी सुख से सो सकता है ऐसी कंडीशन में, है ना। पुण्य हाँ। उदय जिनके तिनके भी नहीं सदा सुख साता, यह जगवास जतारत देखे सब दीखे दुख दाता। मीनिंग क्या, पुण्य उदय भी होने पर भी किसी को भी सदा सुख साता नहीं रहती, है ना। अपन जो पुण्य का उदय है ना, वो फॉर द टाइम बिंग ये होता है, थोड़े समय के लिए। हमेशा कभी ना कुछ पाप का उदय फिर हमेशा चेंज होएगा ही होएगा, ये संसार का स्वरूप। यह जगवास जठारत देखे सब दिखे दुख दे, मतलब सारे सारे जग में को यदि आप सही से देखोगे तो सब दुख के दाता दिखेंगे, मतलब सबका लक्ष्य करने से हमें दुख ही मिलने वाला है। तो कहीं नहीं। दुख कहीं नहीं मिलेगा इस पूरे संसार में, कहीं पे भी जाओगे आप, सुख का देने वाला कोई है ही नहीं। चार गति 84 लाख योनिया में कहीं पे भी चले जाओ, आपको दुख ही दुख मिलने वाला है। अब क्वेश्चन उठता है कि अब हम क्या करें, बताइए। हमने सब ये जान लिया, क्या जान लिया, नरक गति में दुख है, त्रियंच गति में दुख है, देव गति में भी दुख है, मनुष्य गति में भी। मनुष्य गति स्पेसिफिक जाए तो हमेशा कोई दीन है, कोई दुखी है, किसी को बीमारी हो रही है, किसी को घर नहीं है, किसी को खाने को किसी को नहीं है, नौकरी नहीं है, कमाई परिवार नहीं। कलह चल रहा है, हस्बैंड वाइफ नहीं सेट हो पाते हैं, उनकी उनकी माइंड सेट मैच नहीं होता है, उनकी मैच हो जाए तो बच्चे नहीं होते हैं, हो जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, है ना। परिवारजन में माँ भाई बहन है, वो हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, सुखी नहीं करते, बात नहीं सुनते, गलत काम। तो क्वेश्चन उठेगा कि अब हम क्या, अभी कुछ दिन पहले सोनप्रकाश जी के स्वाध्याय में हम सुन रहे थे कि यदि आपको सुखी रहना है, सुखी होना है, तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं जो आपके आसपास दिख रही हो, है ना, कोई भी, जैसे मान लो ऐसे न्यूज में कितनी बार आता है कि किसी ने किसी को चाकू मार दिया, घर में ही भाई बहन में लड़ाई हो गई तो उसने उसको चाकू मार दिया, बेटे ने पिता को मार दिया तो वो मोबाइल छीन लिया था, है ना। हाँ सही बात है। कितने ऐसे केसेस दिखाई देते हैं, है ना। मनुष्य मनुष्य अब ये सोचो कि, या अपन जो भी आज भी कंडीशन देख रहे हैं कि जो यूएस की आग लग गई, घर बम गिर रहे हैं, यदि हमारे साथ ऐसे हो जाए तो क्या हम इतने सशक्त हैं कि हम अपना आपा नहीं खोएंगे, क्या हमारी इतनी तैयारी है। आज की डेट में अपन ऐसी कंडीशन सोचें कि हमारे घर में कोई नहीं बचे, हम अकेले बचे आए, हम कहीं कार से जा रहे हैं और मतलब ऐसी कंडीशन मन में सोचें कि कोई ना बचे, गलती से ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए और हम अकेले बच जाएं, या हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमारे हाथ पैर टूट जाए, तो क्या हम अपने को सुखी रख सकते हैं क्या, क्या हमारी तैयारी है।
देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। क्या आजकल आज की डेट में ऐसी कंडीशन नहीं हो रही? सही बात है। कोई छुट्टी मनाने जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं चला। पेरेंट्स को पता चल रहा है 4 दिन बाद 5 दिन बाद कि उस पे उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बचा ही नहीं। बाहर रहते हैं उनका, बाहर रहते हैं, कहीं रहते हैं, कोई या कहीं यूएस। गए तो वहाँ कुछ हो गया, घूमने गए तो ये सब हो जाता है। किसी को क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, अब हो सही। जाएगा तो फिर क्या करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे मतलब एक परिचित में ऐसा हुआ कि 1 महीने पहले घर लिया, हम्म, तो सेटल आउट हो गए, परंतु उनके पिताजी की एकदम एक्सीडेंट में अकस्मात ऐसी डेथ हो गई। अब वो अकेला लड़का है, मम्मी है, और अभी अभी शादी हुई है, पूरा घर का लोन है, घर की सारी चीजें पूरे घर उनके घर के उनके उसके ऊपर है। हम हमारे साथ ऐसी कंडीशन हो जाए, हमारे मम्मी पापा एकदम से चले जाए, हमारे हस्बैंड चले जाए, कोई ऐसा व्यक्ति घर परिवार का चले जाए, हाँ सही बात है। वो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। पूरा सब कुछ जितना रहे लास्ट तक उसमें हो सकता है ऐसा, बट कोई अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमारी इतनी क्षमता है क्या, हमारे ऐसे इतना निर्णय है कि हम उस कंडीशन को भी झेल जाएं? क्या हमारी इतनी तत्व निर्णय है, क्या हमारा इतना देवशास्त्र गुरु पे इतना श्रद्धान है कि क्या हम अपनी, कहना चाहिए सही वर्डों में, क्या हम अपनी साधना कर सकते हैं उस कंडीशन में? हमें अपने को इतना सशक्त करना है। करना है। डराने वाली बात नहीं चली जा रही, हम्म, मिशन की बात चल रही है कि हम हाँ अपने आप के माइंड को, हम अपने तत्व निर्णय को इतना स्ट्रांग बनाएं, सारी कंडीशन सोचते हुए कि हमें बाहर में ऐसी कंडीशन हो तो हमारे कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े। किसके बलबूते? जिनवाणी के बलबूते, जिनवानी के वजह से शास्त्र करते हैं। अपने तत्व निर्णय के बलबूते कि मैं आत्मा हूं, मेरे को कुछ नहीं होता, भगवान ने जो मार्ग बताया है यही सुखी होने का मार्ग है। इस कंडीशन पे यदि हमारा तत्व निर्णय है तो हम सही हैं, सही तो रास्ते। और ये कब निर्णय होगा? अभी, जब सारी अनुकूलता आसपास है तो माइंड में सेट होना पड़ेगा कि ऐसी कंडीशन होने पे हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन पे होने पे हम क्या करेंगे। तब हमारा ज्ञान शांत होगा, लेकिन हाँ ऐसी कंडीशन आ भी जाए तो मेरे को अपना आपा नहीं खोना है, हमें दुखी नहीं होना है ना। तो ये एक सीखने वाली बात है, इसलिए वैराग्य भावनाओं में ये सारी चीजें बताई जाती हैं। इस संसार जैसे में ऐसी कंडीशन हो। चीजें हैं, और अपन न्यूज में भी देखते हैं ऐसी कंडीशंस होती हैं। जो सारी यहाँ पे चीजें लिखी हैं, ऐसा नहीं कि अभी हो रही है, पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है वैसी की वैसी, बस कंडीशंस चेंज हो गई हैं, बट है वही, संसार का दुख वही है। तो हमें इन वैराग्य भावना का चैप्टर भी पढ़ के हमें ये सीखना है कि हम अपने निर्णय को कैसे मजबूत बनाएं। ठीक है, टाइम ज्यादा तो नहीं बचा है, पर मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आज की हाँ क्लास रहने अब दीजिए। इतना ही रखें। ठीक है, ठीक है। चलिए शॉर्ट में जिनवाणी स्तुति करेंगे कि ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतम। बोले द्वाचानमय जिनवाणी माता की जय। अनंतानंत समय जय। जय जिनेन्द्र। क्या गिने?